अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग खैरियत से हैं? मोहम्मद राना सिकंदर, एमएससी केमिस्ट्री में इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि केमिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ साइंसेस को और इंडस्ट्री को आपस में कनेक्ट कर रही है। हमारी वर्ल्ड की फाउंडेशन जो है उसे हमें समझने में मदद दे रही है। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि मेडिसिन जो हैं वो बनाने में केमिस्ट्री का अहम किरदार हुआ करता है। तो जितनी भी मेडिसिन्स हैं उन तमाम की मैन्युफैक्चरिंग में और वास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज हम इससे आगे जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आया करता है कि जो है ना, आप इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को लिख दीजिए। और ये बिलउमूम जो आया करता है, ये आया करता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद याद रखिएगा कि केमिस्ट्री की मदद से हम लोग जो है वो अपनी फूड की प्रोडक्शन में भी इन्हांसमेंट लेकर आए हैं। इसी तरह हम अपनी फूड को प्रिजर्व करने के काबिल हुए हैं, और इसी तरह हम अपनी जो ग़िज़ाइयत है ग़िज़ा की, उसे भी बढ़ाने में हमें केमिस्ट्री ने बहुत हेल्प की है। केमिस्ट्री हमारी बहुत मदद की है। तो तीन बातें हैं इसमें हमने ज़हन में रखनी है कि फार्मिंग इन्हांस हुई, फूड की प्रोडक्शन किस तरह से कि मुख्तलिफ तरह के फर्टिलाइज़र्स जो है वो हमें आर्टिफिशियल तौर पर हम बनाने के काबिल हुए। पहले के ज़माने में तो खाद जो है वो जानवरों के फजले से ली जाती थी, और ज़ाहिर है कि वो उसमें हम रिस्ट्रिक्टेड थे, लिमिटेड थे, बहुत कम मिकदार में या महदूद अंदाज में हम जो है वो ग़िज़ाई फसलें पैदा करने में, ग़िज़ाई फसलें उगाने के काबिल हुआ करते थे। लेकिन जब केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन आया तो उसने हमें फर्टिलाइज़र्स जो है वो बनाना सिखाए, और उस फर्टिलाइज़र्स की मदद से, उसकी वजह से आज हम दुनिया के तकरीबन 7 अरब लोगों को ग़िज़ा देने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है जी। कितनी बड़ी आबादी है, और उस आबादी की ज़ाहिर ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें ग़िज़ाई फसल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पर उगानी है। और उस उगाने के लिए हमें केमिस्ट्री ने फर्टिलाइजर्स दिए, हमें पेस्टिसाइड्स दिए, और हमें हर्बिसाइड्स दिए। पेस्टिसाइड्स का काम होता है कि जो पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े मार अद्वियात हैं, और इसके अलावा जो हर्बिसाइड्स हैं वो गैर ज़रूरी जो जड़ी बूटियाँ या गैर ज़रूरी जो पौधे उग जाया करते हैं फसल के साथ, उन्हें मारने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो केमिस्ट्री पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स देती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड पैकेजिंग इनोवेशंस एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। यानी कि हुआ ये है कि हम जो है वो फूड को प्रिजर्व करने के काबिल हो गए हैं, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो गई है। आज आप जब जाते हैं, मुख्तलिफ ग़िज़ाई कंपनियां जो ग़िज़ा बनाकर दे रही हैं, मुख्तलिफ फूड्स हैं, और उन फूड्स को जो है वो कह रहे हैं कि जी इनकी एक्सपायरी डेट जो है वो 2 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद है, बाज़ की साल तक है। ठीक है ना। तो ये कैसे वो ये बता रहे हैं, और वो किस तरह इस काबिल हुए हैं कि ये ग़िज़ा की शेल्फ लाइफ या ग़िज़ा को जो है वो प्रिजर्व करने के हम काबिल हो गए। तो ये केमिस्ट्री है जिसने हमें वो केमिकल्स दिए हैं कि वो केमिकल्स हमें किस तरह से मदद कर रहे हैं कि हम ग़िज़ा को अपनी बचा सकें। इसी तरह जो है केमिस्ट्री हमें जो है ये, जिस तरह आजकल आपने पैकेजिंग फूड का आपने सिलसिला देखा है, तो वो हमें केमिस्ट्री ही बता रही है कि आप उसे किस तरह से उसकी अच्छी सी पैकेजिंग करके उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेफ फॉर कंजम्पशन, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। आपको पता है ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत यानी कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हुआ करते हैं, और वो 6 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें एक मुनासिब मिकदार में चाहिए। तो केमिस्ट्री जो है वो सबसे पहले हमें इस काबिल बना रही है कि हम उन न्यूट्रिएंट्स को एनालाइज कर सकें। केमिस्ट्री हेल्प्स इन एनालाइजिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द फूड एंड डेवलपिंग फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स टू कॉम्बैट डेफिशिएंसीज, इंश्योरिंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग। हमें सेहतमंद रहने के लिए, हमें अरूबा सेहत रहने के लिए हमें उन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है जो हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। हम उसे एनालाइज करते हैं, जो चीज़ कम होती है
हम उसे ऐड किया करते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो खुश्क दूध हो सकता है, जो आप पाउडर मिल्क आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें वो तमाम चीज़ें जो है वो एनालाइज करके, इसी तरह फिर आप जब जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं तो उसके बैग पर आप देखा कर उसकी कंपोजिशन लिखी हुआ करती है, जिसमें वो तमाम ग़िज़ाई जो अज्जा हैं उनकी कितनी कितनी मिकदार वहाँ मौजूद है वो उसमें उस पर दर्ज होती है। तो वो जो हम मालूम कर पा रहे हैं ना कि वो कितना है, वो ग़िज़ाई जुज़ कितना है, वो हमें केमिस्ट्री इस काबिल बना रही है कि हम उसे देख सकें कि उसमें कितने वो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है देखिए इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर अब जो है ना ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है। आपने बड़ा नाम सुना होगा कि जी ग्लोबल वार्मिंग है। इसी तरह आपने सुना होगा कि जी आलूदगी जो है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आलूदगी बहुत बड़ा मसला है, आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। इंसान जब तरक्की करने लगे तो फिर उन्होंने अपने वेस्ट को भी बढ़ा दिया, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए, ठीक है। जिस तरह इंसान अगर घोड़े से कार पर आया है तो कार ने जो है वो फ्यूल्स को जलाकर उसमें कार्बन का कंटेंट हवा में ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है उसे ये आलूदा करने के लिए भी हमारे पास जो ज़राए हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे जैसे हमने तरक्की की है, जैसे जैसे हमें आसानियाँ मिली हैं, वैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजर्स बढ़ गए हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में केमिस्ट्री हमें मदद देती है। किस तरह केमिस्ट्री इनेबल अस टू डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज सच एज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। सही है, पॉलीथीन आप एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि पॉलीथीन जो है, जो शॉबर हम लोग नॉर्मली जो पाकिस्तान में तो ख़ासतौर से और बड़े सगीर पाक हिंद में, बल्कि मैं कहूँगा कि ये थैली अभी तक ख़त्म नहीं हुई, थैली इस्तेमाल हो रही है और ये नहीं ख़त्म होती। लेकिन केमिस्ट्री ने हमें अब इस तरह के काबिल बना दिया। आजकल आप डिस्पोजेबल चीज़ें देख रहे हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल है, जिन्हें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह एडवांस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये इंडस्ट्रीज़ में जब पानी का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल जो हैं वो होते हैं, उनको भी ट्रीट कर ही उनको जो है ना वो नालियों में बहाना चाहिए। इसी तरह जो हमारे फजले का, इंसानों के फजले का जो पानी है उसके लिए भी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एडवांस मौजूद हो गए हैं, जो कि हमारे इस्तेमाल करने वाले पानी को आलूदा होने से बचाते हैं। अच्छा, इसी तरह केमिस्ट डेवलप कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड्स एंड एक्सप्लोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टू हार्मफुल मटेरियल्स एड्रेसिंग द अर्जेंट थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो शायद आपके तरह देखने में ना नज़र आए, लेकिन गाड़ियों में आजकल जो है वो इस तरह के उसके सिलेंसर पर फिल्टर लगाए जा रहे हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, उसे आम हवा में जो है वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है जी, फिज़ा में उसे नहीं छोड़ते हैं। तो केमिस्ट ने वो बनाकर दिया है कि किस तरीके से वो फिल्टर बनाया जाए, वो सिलेंसर पर लगा दिया जाए ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की इस वक्त बहुत बड़ी वजह कंसीडर की जा रही है, तो उसको जो है वो एक्सेल ना किया जाए हमारे फ़िज़ा में, ताकि हमारी फ़िज़ा जो है वो आलूदा होने से बच जाए। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस दिए हमें केमिस्ट्री ने। सोलर पैनल इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, विंड पावर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। हम इस विंड एनर्जी को किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में किस तरह बदल सकते हैं, हम सोलर एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल आप ये होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स आप लोग जगह जगह देख रहे हैं, ये भी हमें केमिस्ट्री ने बनाकर दिए हैं। तो केमिस्ट्री हमें जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उससे भी पूरा करने में मदद दे रही है, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए भी हमारी मदद केमिस्ट्री कर रही है। ये तमाम बातें मैंने नोट्स की सूरत में लिखी हुई है और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका इमेज दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में बल्कि ये तमाम पॉइंट्स भी कोशिश करूंगा कि लिख दूँ, ताकि आप लोग जो है वो इन बातों को कंसाइज वे में लिख सकें। लेकिन समझने के लिए आपका जो पर्सपेक्टिव है, अगर उसे एक्सपेंड करना है तो हमें इन बातों को डिस्कस करना ज़रूरी है। इसी तरीके से एडवांस मटेरियल हमें बनाकर दे रही है। केमिस्ट्री हैज़ पेव्ड द वे फॉर इनोवेटिव मटेरियल्स लाइक लाइट वेट कंपोजिट्स, स्मार्ट पॉलीमर्स एंड नैनो मटेरियल्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड एरोस्पेस, रेवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड इन्हांसिंग आवर लाइफ्स। आज आप मोबाइल देख रहे हैं, आज आप मोबाइल से ज़्यादा छोटी चीज़ें, चिप्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें नई नई आ रही हैं। जिस तरह मैं मिसाल दूं कि दरवाजे जो हैं आजकल फाइबर के आ रहे हैं बहुत अच्छे, जो कि करोजन एंटी
कोरोसिव हैं, वो उनमें कोरोजन नहीं होता, वो गलते सड़ते नहीं हैं जल्दी। तो ये तमाम चीज़ें हमें कौन बना कर दे रही है? ये हमें केमिस्ट्री बना कर दे रही है, हमें एडवांस मटेरियल्स जो है वो केमिस्ट्री दे रही है। अच्छा, इसी तरह कॉस्मेटिक्स हैं, क्लीनिक एजेंट्स हैं, पेंट्स हैं। हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कितनी मसनूआत, कितनी चीज़ें हैं, कितनी अशिया हैं जो कि हमें केमिस्ट्री बनाकर दे रही है। पेंट्स हैं, हमारे पास कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं। ये इंटीग्रल टू द प्रोडक्ट्स वी यूज़ डेली। केमिस्ट्री इज़ इंटीग्रल, केमिस्ट्री इसमें कामिल तरीके से इसको बनाकर दे रही है, जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग आवर लाइफ्स ईजियर, मोर कंफर्टेबल एंड मोर enjoyable। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, देखिए अब इन चीज़ों को ज़ाहिर है कि बढ़ाने, अब बनाने, वास्ट स्केल पर बनाने के लिए या बड़े पैमाने पर बनाने के लिए भी हमें जो है वो केमिस्ट्री मदद फराहम कर रही है। केमिकल प्रोसेसेस इनहांस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। केमिकल प्रोसेसेस जो है वो किसी भी शय, किसी भी गुड की प्रोडक्शन को इनहेंस करने में, बढ़ाने में मदद दे रही है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कम करती है, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, क्वांटिटी अपना ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग बेटर वैल्यू ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को बेटर वैल्यू देने के लिए और वास्ट स्केल पर चीज़ों को बनाने के लिए भी केमिस्ट्री हमारी मदद कर रही है। क्लीनलीनेस, सफाई है। अगर मैं आपसे कोई यूँ कहूँ, आपने फ़िनाइल को इस्तेमाल होते हुए देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर से जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ आपको इसकी स्मेल काफ़ी आती है। डिसइंफेक्टेंट है और इससे इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म करने में मदद फराहम होती है फ़िनाइल जो है। तो इसी तरह सोप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, साबुन है, शैम्पू है, आजकल हैंड वॉशेस वगैरह आ गए हैं। इन तमाम चीज़ों को बनाने में किसने हमें मदद फराहम की है, किसने हमारी रहनुमाई की है? हमें केमिस्ट्री ने बताया है कि जी देखिए, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इनोवेशन कीपिंग अस क्लीन, हेल्दी एंड सेफ। इसी तरह एनर्जी है, फ्यूल, बैटरीज एंड पावर सोर्सेज रिलाई ऑन केमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टू फंक्शन एफिशिएंटली, पावरिंग आवर होम्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। कई तरह की चीज़ें जो आप, जितनी भी चीज़ें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में देख रहे हैं, एलईडीज़ हैं, आपके मोबाइल्स हैं, तमाम किससे चल रहे हैं? ये तमाम बिजली से चल रहे हैं। हमें उसके लिए जो सोर्सेज, फिर बैटरी है, बैटरी जो है वो किसने बना कर दी? बैटरी हमें केमिस्ट्री ने बना कर दी है। ये केमिस्ट, इसके अंदर पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो फ्यूल्स हमें बना कर दे रही है, जो डीजल है, पेट्रोल है, फर्नेस ऑयल है, ये तमाम चीज़ें हमें कौन बना कर दे रही है? हमें केमिस्ट्री ने बताया कि आपने इसको किस तरीके से रहता करना है और उसके क्या क्या इसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जिनको आप इस्तेमाल कर सकें और जो है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। तो ये एनर्जी हो गई। इसी तरीके से क्लीनलीनेस के बारे में भी हमें केमिस्ट्री जो है वो हमारी रहनुमाई कर रही है, हमारी मदद कर रही है। इसी तरीके से कंफर्ट के बारे में जी कह रहे हैं, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड मॉडर्न हाउस होल्ड गैजेट्स। ठीक है जी, ये रेफ्रिजरेशन और गैजेट्स मेकिंग आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। अब रेफ्रिजरेंट्स या एसी वगैरह जो हो गए, गर्मियों में हमें जो है वो ठंडी हवा की ज़रूरत है, और आजकल तो गर्मियाँ जो है वो बड़ी आबताब से अपनी जो है ना वो शिद्दत दिखा रही हैं। तो गर्मियों में हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एसी के अंदर एक गैस होती है जिसकी कुछ खासियत है, और वो खासियत ये है कि वो जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जहाँ से अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वहाँ क्या बच जाएगा? वहाँ ठंड बच जाएगी, वहाँ कोल्डनेस बच जाएगी, तो कूलिंग बच जाएगी। तो ये भी हमें किसने बताया? ये उस गैस की प्रॉपर्टी है, बताई हमें केमिस्ट्री ने, और फिर हमने उसे इस्तेमाल किया रेफ्रिजरेशन के लिए। फ्रिजेज आप एक अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जो प्रिंसिपल वर्किंग है ना, वो हमें केमिस्ट्री ने दी है, वो हमें केमिस्ट्री ने दी है। हाँ, फिजिक्स ने उसको ये बताया कि जी आप इस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में बताया कि ये वो गैस है जिस गैस की मदद से आप ये इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं कि आप जो है वो कूलिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ड्राइविंग साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। अब जाहिर है कि इंसान जो है, इंसान की, मैं आपको बताऊँ, इंसान की फितर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी ही नादिर और बड़ी ही अहम चीज़ रखी। वो ये है कि वो इनोवेशन का मुतलाशी रहता है, हर वक्त इनोवेशन की जानिब जो है वो
गामजन रहता है, कोई नई चीज़ उसे चाहिए, हर वक्त वो नई चीज़ों की दरियाफ्त में या नई चीज़ों की तलाश में रहता है। एक ही चीज़ पर इत्तिफा इंसान जो है वो नहीं कर पाता। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे कुछ नया चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो इसी तरह अब केमिस्ट्री जो है, ये तो खैर एक मुतलकन बात थी, लेकिन केमिस्ट्री जो है ना वो हमें इस काबिल बना रही है कि हम मज़ीद साइंटिफिक रिसर्चेस करें और हम इनोवेशन की तरफ, नई ईजादात की तरफ जाएं। केमिस्ट्री एक्ट्स एज a bridge between disciplines like biology, physics and engineering, fostering advancements of fields, ठीक है, यानी कि fostering advancement in fields like nanotechnology, genetics and artificial intelligence, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये टर्म्स आप ज़रा याद कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री टू अब फ्यूचर डिस्कवरीज भी है। हम क्वांटम केमिस्ट्री से ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ आए। दिस फील्ड कंटिन्यूज टू ओपन डोर्स, रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस शेपिंग द फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ब्राइट फ्यूचर क्या है? मेन पॉइंट हमारा यही है कि ब्राइट फ्यूचर हमें केमिस्ट्री दे रही है और वो किस तरीके से दे रही है कि वो हमें इस काबिल बना रही है कि हम मज़ीद रिसर्चेस करें, हम इनोवेशंस की तरफ जाएं, हम जो है वो मज़ीद साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस या केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस में तरक्की करें और तरक्की कर करके हम इंसान को, आने वाली नस्लों को जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर देने के काबिल हो जाएँ। केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट कन्फाइंड टू लेबॉर्ट्रीज, एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो कि सिर्फ लेबॉर्ट्रीज तक कन्फाइंड हो गया है, महदूद हो गया है। इट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ दैट शेप्स द वर्ल्ड वी लिव इन। बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू इनोवेट, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड क्रिएट बेटर फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम। तो यहाँ तक की बातें हमारी मुकम्मल हुई। अब इन्हें आप जहन में रखिएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मैंने पॉइंट्स वाइज इसे लिख कर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे देखकर पढ़ लीजिएगा पेपर के हवाले से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको, मेरे दोनों लेक्चर्स आप गौर से देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको केमिस्ट्री की अहमियत का पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री कितनी अहम है, किस तरह से अहम है और क्यों अहम है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मेरी इन दोनों वीडियोज़ से मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की मज़ीद लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।